आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। खुदा मोहब्बत है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दी। आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की हम्द व तारीफ में गीत नंबर 14 मिलकर के गाएंगे। दुआ में मिलेंगे। दुआ में हमारी अगुवाई पादरी के.वी. एडमंड साहब करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और जहाँ भी हैं आप जो हमसे जुड़े हुए हैं प्रार्थना करें और दुआ मांगें प्रभु से। जिस हालात से हम मेरे प्यारे भाई बहनों इन दिनों से हम गुजर रहे हैं, प्रभु अपनी हाथ बढ़ाए, प्रभु अपने अनुग्रह करें और माफ़ी मांगे हम प्रभु से। अगर प्रभु हमसे जाने और अनजाने में कुछ भी ऐसा हुआ हो तो हमें क्षमा करना।
हमें क्षमा करना पड़े। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र और मधुर दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। हम खुश हैं इसके लिए, लेकिन दुख इस बात की है, ये जो परिस्थिति है जो पूरी दुनिया में और विशेष तौर से अपने देश भारतवर्ष में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, खुदा बड़े ही पश्चातापी हृदय से, नम्रता और दीनता से हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के बिहार में, अपने राज्य और अपने शहर के बिहार में प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं और दया की भीख मांगते हैं प्रभु, अनुग्रह की भीख मांगते हैं प्रभु। और हमारी दुआ है, हम सब की दुआ है, आप प्रभु आप दया करो। प्रभु जी आप दया करो। वो 3.5 साल का क्राइसिस जो इस्राइल देश में था वो भयंकर था, लेकिन खुदा उसके लिए भी एक समय निर्धारित था प्रभु। लोग दुआएं मांग रहे थे, एलिया को आपको भेजा। प्रभु यीशु मसीह आप एक बार फिर अपनी दुनिया में, इस सृष्टि में रहम करें, दया करें प्रभु, दया करें प्रभु, दया करें, दया करें प्रभु, दया करें। और इस महारोग से, जबकि बहुत से लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, समय ऐसा आ गया है जबकि लोग एक दूसरे को, अपने अजीब रिश्तेदारों को उस हालात में, उस कंडीशन में इस दुनिया से नजर कर रहे, नहीं देख पा रहे हैं। मातम है, चारों तरफ रोना है, चिल्लाहट है, घबराहट है, दुख है। हमारे दुखों को तो आपने क्रूस के ऊपर ले लिया, हमारे बोझ को ले लिया, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को ले लिया प्रभु। और उसी क्रूस पर आपने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु आप ऐसी दया करो, दया करो। आप अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं अपने देश के तमाम हॉस्पिटल्स के लिए जहां ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर भी बेबस हो रहे हैं। खुदा ये भी जिंदगी के लिए जरूरी है हमारे। आप प्रभु हमारे देश में इंटरफेयर करो, हमारे राज्य में, हमारी राज्य जिस हालात से गुजर रहा है, आप प्रभु हस्तक्षेप करो प्रभु। और जहां आप आएंगे वहां की हर एक हालात को आप सुधारेंगे। हमारे शहर पर दया करें, हमारे शहर पर दया करें प्रभु। इस हालात में प्रभु आप अपनी नजर को बढ़ाएं, आप अपनी नजर को बढ़ाएं और हम आपकी ओर पर निहारते हैं। हम कहाँ जाएं? हमारे लिए तो सब कुछ आप हैं, हमारा मसीह हमारे लिए सब कुछ है। आप दया करें। प्रार्थना करते हैं जो कि इस दुनिया से चले गए, जिनके घरों में मातम है, दुख है, जिनको हम नहीं व्यक्तिगत पहचानते हैं, लेकिन प्रभु वो देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक हैं, शहर के नागरिक हैं। हम उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए दुआ मांगते हैं। तसल्ली के देने वाले प्रभु आप हैं, शांति के देने वाले प्रभु आप हैं। आपने तसल्ली और शांति, हम दुआ मांगते हैं। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी है अपने लोगों की। एक खुदा आप हमें प्रार्थना का जीवन दें। अब प्रभु हमें प्रार्थना सिखा, क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। आपने अपने शिष्यों को कहा, हे पिता
जिस तरह, और ये दुआ आपने उनको सिखा दी, आप हमें भी दुआ करना सिखाएं प्रभु। क्या हम पश्चाताप की दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं? हमें दुआ करना सिखा आत्मा की भरपूरी, निकली से पर तेरी आशीष हो। हाथ को शहर करते हाथ चर्चे पे आपका अनुग्रह हो। ये क्या है कोरोना वायरस आपके सामने, आपने तो सारे जग को जीता है। दया करो, जो लोग हमारे चर्च में इफेक्टेड हैं, खुदा अपना नाम बनाने के लिए हम नहीं जानते, लेकिन दुआ मांगते हैं आज इस वक्त प्रभु जी के नाम से दुआ मांगते हैं, यीशु जी के नाम से दुआ मांगते हैं। हमारा मात्र सहारा आप उनके घरों में या हॉस्पिटल में बातचीत करें। कोई भी व्यक्ति का किसी के घर में कोई ऐसी दुर्घटना न घटे, बल्कि आप सामान्य, आप तो लाजर के खुदा हैं, हम मार्था मरियम के खुदा हैं। खुदा आपने प्रार्थना की लास्ट में, धन्यवाद पिता, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। भक्त है मेरे खुदा, हम आपकी प्रार्थना को दोहराते हैं, कहते हैं धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ली। उनकी घरों में चंगाई दे, मेरे घरों में लोगों को सुरक्षा दे, आशीष दे, बातचीत करें। इस वक्त की इस नजाकत में हम आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें। प्रभु को महिमा दें, प्रभु को महिमा दें। आपका वचन कहता है किसी बात की बड़ाई ना करो, सिर्फ यीशु मसीह की सिवाय। हम आपकी बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, जय बोलते हैं क्रूस की, यीशु के लहू की जय बोलते हैं। प्रभु आप दया करें, हम चारों पास बांध पर आपका अनुग्रह है, हमारे सीने पर आपका अनुग्रह है, ताकि प्रभु एक बड़ी जिम्मेदारी जो आपने सौंपी है, दुआ, प्रार्थना, काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, प्रभु आपके माध्यम से हम लोगों को तसल्ली, हमें तैयार कर, हमें आशीष दे, हमसे बातचीत कर। धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने संभाला, और इस हफ्ते के लिए भी एक बार आपके हाथ को पूरी गली से अपने को चारों पास बांध के परिवार आपके अनुग्रह में देते हैं। हमारे लिए कोई भी चीज़ करना, हमारा प्रयास इतना माकूल नहीं होगा जितना हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे लिए प्लान करके हमारे जिंदगी के हर दिन को सुबह से शाम तक और संडे तक खुदा के हाथ को सुपुर्द कर देते हैं। आप ही दया करो, एक परिवार का दया, हम चारों भगवान का विषय आपका अनुग्रह आपके यहाँ पर सौंपते हैं। दुआ को शुक्र के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे बाप जो आसमान करे, तेरा नाम पाक में जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान की जमीन पर। हमारे रोज को क्या दे, और जिससे हमको सवाल को माफ करते हैं, तो भी हमारे को माफ कर, अजवाइश बनेगी बल्कि वैश बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा को। आमीन, आमीन। आज का पाठ जो मैं और आप थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, वो पाया जाता है मध्य प्रदेश समाचार उसका 28 अध्याय और उसकी पहली पास से लेकर 17 इस प्रकार से लिखा है। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया, पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गए। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय
स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु नासरी को जो क्रूस को चढ़ाया गया था ढूंढते हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ हम उस स्थान को देखें जहाँ प्रभु पड़ा था। और वे शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि मृतकों में से जी उठा है, तुमको पहले गलील को जाता है और उसका दर्शन पाओगे। अब देखो, मैंने तुमसे कह दिया। परमेश्वर अपने वचन की पढ़ी और सुनी जाने पर आशीष दी। आमीन। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हम एक बहुत कठिन दौर से होकर गुजर रहे थे और इस समय की जो सेकंड वेव है वो पहली वेव से और खतरनाक है। और अगर हम अपने परिवारों की तरफ गौर करें तो हमारा कोई ना कोई अजीज कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया जा रहा है और पूरा परिवार उनको लेकर परेशान है। क्योंकि ऐसे में हिम्मत ना हारे और ध्यान रखें और घर पर ही जो दवाइयाँ हैं, जो देसी नुस्खे हैं, उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि हॉस्पिटल्स के बारे में हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, तो कोशिश करें वहाँ जाने की नौबत ना आए। दुआ करते रहें और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। ये बहुत कठिन समय है जिससे हम सबको होकर गुजरना है और बहुत ही धैर्य के साथ काम लें। हमारी जो वेडनेसडे फेलोशिप की आराधना और संडे वर्शिप सर्विस ये ऑनलाइन भी चलेगी। सरकार की गाइडलाइन है तो हमें पूरी तरह से उसका पालन करना है। वेडनेसडे की फेलोशिप हमारी शाम को 6 बजे ऑनलाइन भी होगी और संडे वर्शिप सर्विस भी हमारी सुबह 10 बजे ऑनलाइन भी होगी। आने वाले इतवार को पाकशाह की रस्म ऑनलाइन भी दी जाएगी और उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आपको पिछले साल की अगर याद है, आपने सब लोग घर पर तैयार किया, उसी तरह से परिवार के साथ आप घर में जब आराधना में बैठते हैं, ऑनलाइन से जुड़ते हैं, तब पाकशाह की रस्म में भी शरीक आप हो सकते हैं। और अधिक जानकारी हम आपको जो हमारा चर्च का ग्रुप है उस पर दे देंगे। शादी के लिए भी गाइडलाइंस हैं। जो शादी होगी 20 लोग से ज़्यादा चर्च में ना आए और अपना पूरा ध्यान रखें। कोई भी अगर आप फंक्शन करते हैं तो उसकी जानकारी आप प्रशासन को ज़रूर दें और अगर ज़रूरी ना हो तो अभी कुछ समय के लिए ऐसे फंक्शंस को पोस्टपोन कर दें। एक शादी हिना सिंह जो मिस्टर सुरेश सिंह की बेटी हैं, इनकी शादी
छोटू के साथ, जो मिस्टर राजेंद्र के बेटे हैं और शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। इनकी शादी 30 अप्रैल को दिन में 1 बजे चर्च में, क्राइस्ट मैथोडिस्ट चर्च बरेली में होना करार पाई है। ये शादी की तीसरी और आखिरी बार है। अगर इस शादी के संबंध में कोई भी व्यक्ति ऐसे कारण जानता है कि शादी कानूनी तौर से गलत है, तो इसकी सूचना समस्त प्रमाण पत्रों के साथ पासवान को दे, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहे। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो शादी चर्च में होगी उसमें परिवार वाले ध्यान रखें कि 20 लोगों से ज़्यादा चर्च के अंदर ना आए, और जो लोग भी चर्च में आते हैं वो मास्क उनका लगा हुआ होना चाहिए और डिस्टेंसिंग बराबर होना चाहिए, दूरी बनाकर रखें। और इसी चीज़ से हम अपने आप को, इसी उपाय के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमारे कुछ परिवार कोविड पॉजिटिव हैं और अपने घरों पर इलाज कर रहे हैं, और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि उनके लिए दुआ की जाए। तो इस समय मौका होगा कि मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो इस समय कोविड का इलाज उनका चल रहा है और पॉजिटिव है। हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में रोज एक नया दिन देता है और साथ साथ हमें ये अवसर देता है कि हम तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। प्रभु, हम सब जानते हैं कि ना सिर्फ हमारा देश परंतु संसार के बहुत से देश कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से परेशान हैं और बहुत से लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और बहुत से ऐसे हैं प्रभु जिनको कोई मेडिसिन नहीं मिल पा रही, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा, और बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने अपने प्रियों को खो दिया है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनके परिवारों पर प्रभु तेरा शांति और इत्मीनान का हाथ हो। ऐसे में प्रभु तू अपना अनुग्रह अपने लोगों पर बना के रख, क्योंकि तूने प्रभु मनुष्य की रचना अपने हाथों से की है, और तूने ये भी कहा है प्रभु मैं तुम्हें इतना दुख नहीं दूंगा जो तुम्हारे सहन शक्ति से बाहर। प्रभु, हम अपने उन प्रियों के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं और कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, अपने घरों पर है, इलाज उनका प्रभु चल रहा है, हॉस्पिटल्स में भी हैं प्रभु। हम उनके लिए उससे दुआ करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं सुनैना सिन्हा के लिए, डॉक्टर सगेल बलदेव, उनकी पत्नी जैसिका बलदेव के लिए, उनके बेटे के लिए, लिली स्मार्ट के लिए, कुमकुम चंद के लिए, उनकी बेटी गुनगुन के लिए, गुड्डू के लिए, मिस्टर डी.वी. प्रसाद के लिए, शिखा रॉय के लिए, करुणा दिल्लू के लिए, मीनाक्षी सिंह के लिए, मिस्टर मिसेस
एज़ेकियल मसीह के लिए, सौम्या मसीह के लिए, उनके बेटे के लिए, शमा परवीन के लिए, एल्जा पैट्रिक के लिए, ब्लेसिंग के लिए प्रभु, इन सब पर प्रभु तू अपना शिफा का हाथ बढ़ा और जल्द ही प्रभु इनको पूर्ण रूप से चंगाई दे कि वो इस वायरस की चपेट से जल्द ही बाहर आए, अपने परिवार में मिले और तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। इनकी हर एक कमजोरी को, इन्फेक्शन को प्रभु तो इनसे दूर कर, अपने उस लहू को प्रभु जो तुमने क्रूस से बहाया, दुआ करते हैं प्रभु हर एक के जीवन पर हो लहू की छाप लगनी चाहिए कि प्रभु ये जल्द ही चंगाई को हासिल करें, तेरा धन्यवाद करने पाए। एक एक जन को प्रभु, एक एक उनके परिवारों को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं, तेरा अनुग्रह का हाथ, सामर्थ का हाथ, शिफा का हाथ प्रभु हमारे प्रियों पर बना रहे, इनके परिवारों पर बना रहे और हर एक को प्रभु तू जल्द ही अपनी शिफा इनायत कर। दुआ करते हैं प्रभु जितने भी लोग और इस वायरस की चपेट में हैं, अपनी सुरक्षा पर पूरी प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए और जितने भी लोग प्रभु आज के ऑनलाइन आराधना से जुड़े हैं, उनके तमाम परिवारों के लिए दुआ करते हैं प्रभु हर एक पर अपनी सुरक्षा का हाथ रखें। कोई भी अगर किसी और तरह से बीमार है, किसी और बीमारी में जकड़ा है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अपने शिफा में इनायत करें। इन दिनों में प्रभु तो हर एक की रक्षा और मदद कर, हर एक को संभाल कर रख। सारा आदर और महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत में शरीक होंगे जो हम सना गीत की किताब में हमें मिलेगा 34 नंबर, यहोवा चरवाह मेरा कोई घटी मुझे नहीं। जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम आज का दान प्रभु को अर्पित करेंगे।
कोरस हम लोग गाएंगे, लाए हैं ये हदिया खुदा। लाए हैं हदिया खुदा, लाए हैं हदिया खुदा, तेरा ही है तुमने दिया, तेरा ही है तुमने दिया, कर कबूल से आशीष इस पर इस समय ये मौका होगा कि हम परमेश्वर का वचन पादरी के.बी. एडमंड साहब के द्वारा सुने। मैं अर्ज करूँगा के.बी. एडमंड से, इससे पहले कि वो परमेश्वर का वचन हम सब के साथ शेयर करें, विशेष प्रार्थना मिस्टर अनिल लाल की बहन जो दिल्ली में थी, उनकी डेथ हो गई है, उस दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर का वचन हम सब के साथ शेयर करें। प्रभु जी, हम खामोश होंगे, दुखी हृदय के साथ अपने प्रिय भाई अनिल लाल की बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, दुनिया को, परिवार को अलविदा कहते हैं। परिवार को हम और परिवार में हमें शांति देते हैं। शांति के पास हमारे पास कुछ नहीं तुमको दी, बड़ी शांति तो आप है। ढाढ़स दी, हिम्मत दी और उस बहन के रुख जो कबूल किया, धन्यवाद। परिवार पर आपके आशीर्वाद जो आप प्रभु अंतिम विदाई का जो संस्कार है सब करा रहे हैं, धन्यवाद के साथ परिवार में आपके आशीर्वाद यीशु राजा के नाम से, आमीन। प्रिय मित्रों, एक संकट का समय है। इस संकट से हम कैसे उभरे, कैसे हम इसे जन्म पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन की किताब में, जब दुख सहते सहते उनको 40 वर्ष हो गए, ना कोई आसरा था और ना कोई उपाय। सिर्फ एक बात थी, उन लोगों ने अपने खोए हुए परमेश्वर को याद किया, प्रार्थना की और कहा, लिखा है वचन में, अब बहुत हो गया। दुख सहते सहते, परेशानी उठाते उठाते रहे मेरे खुदा, अब हम पर दया कर। सेकेंड फेज में जो प्रार्थना हुई और उनको स्मरण आया दुर्लभ और वो अब्राहम, इसाक और याकूब का खुदा, और तब परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। आज इस दुख की घड़ी में, जबकि पूरी दुनिया और हमारे लोग परेशान हैं, हम किसको स्मरण कर रहे हैं, किसको हम याद कर रहे हैं। और तब इस सिचुएशन में
परमेश्वर ने कहा, जब उन लोगों ने इस बात को फाइनल थर्ड फेज में तीसरी बार, अब हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं, हालात गंभीर है, अब हम तेरी सेवा करना चाहते हैं। इन द सेंस, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लिखा है परमेश्वर को दया है, वो दया का प्रभु है, वो दया करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है। और जब प्रसन्न हुआ, एक इंतजाम था, वो था मूसा को पूर्ण रूप से तैयार किया गया, मूसा को बुलाया गया वो जलती हुई झाड़ी में से। पहले परमेश्वर ने किस रूप में अपने आप को प्रकट किया? जलती हुई झाड़ी में। झाड़ी जल रही है, बुझ नहीं रही। एक आश्चर्यक्रम स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे दूसरे रूप से, और उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और वहां तक जब गया, पहले लिखा है एक फरिश्ता, एक जन दिखाई दिया झाड़ी में, फिर उसके बाद 2, और कहा, मूसा अपने सूत उतार। ये भी एक रहस्य है। अब तेरा कदम, तेरा सोच अब बदलने वाला है। अब तो पवित्रता की ओर आ रहा है। मैं तुझे पवित्रता की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि तुझे बड़ा काम करना है, बड़ा काम। और उसने अपने सूस को उतारा, और उसके बाद परमेश्वर से बातचीत करने लगा। समय समय पर बात करने लगा। यह है परमेश्वर का इंतजाम। आज इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय, हम सब भयभीत हैं, डरे में, इस शैतान रूपी वायरस से। बहुत प्रार्थना हो रही, हर एक घरों में प्रार्थना हो रही है, लेकिन जैसे पहले फेज में था कोविड, जो घरों में प्रार्थना होती थी, कलीसियाई प्रार्थना होती थी, पासवान प्रार्थना करते थे, इतना भय व्याप्त नहीं था, इतना डर नहीं था। और उसके बाद जो कोरोना की जिंदगी है वो सिर्फ 14 दिन की है, और 14 दिन के बाद वो ढाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिस शरीर जिसमें होता है, भले ही दूसरों पर अटैक करता रहे। एक लिमिट समय है उसका, और यही लिमिट समय फिर उनका भी था, मिस्रियों का था। और तब एक बड़ा उपाय जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, भय और डर के समय में, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस वचन में तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। परमेश्वर ने कहा मूसा और सारे इस्राएलियों से, और तुम्हें मानना होगा। आज के हालात में ये चिन्ह, एक सिंबॉलिक चिन्ह, एक प्रतीकात्मक चिन्ह या प्रैक्टिकल चिन्ह आज हमें बचाएगा, आज हमको छुड़ाएगा। प्रभु ने कहा आज तुम्हें निकलना होगा, मिस्र देश को छोड़ना होगा, इस गंभीर अवस्था को तुम्हें छोड़ना होगा। क्या है उसका उपाय?
मेमना, मेमना यीशु मसीह आज अगर उपाय है, मेरे और भाई बहनों, आने जाते हुए भाई बहनों, अगर आज हमें देख रहे हैं, अरे मेरे मसीह भाइयों, एज अ पासवान मैं आपसे इस बात की मुखातिब होता हूं, आज इस वचन को सुनना होगा और वो उपाय कोई और नहीं, मेडिसिन से बढ़कर, वैक्सीन से बढ़कर, ऑक्सीजन से बढ़कर आज मेरा खुदा यीशु मसीह है, यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह जो मूसा के समय था, वो उपाय आज जरूरत है। मेमना लो, मेमना लो, यीशु मसीह को लो, यीशु मसीह को मेमना लो, यीशु मसीह को लो और बलिदान करो। प्रिय तो काम है तुम्हारी आत्मिक सेवा, तुम्हारा आत्मिक बलिदान क्या है? आज हमारी बलिदान क्या है? आज हमारी आत्मिक सेवा। तुम अपने शरीर को जीवित, ये जीवित फिजिकल जो हम हैं, ये आत्मिक तौर से आज हमारी आत्मिकता क्या है? हमारी आत्मिकता जिंदा है, आत्मिकता में जीवी। भजन कहता है, प्रभु कहता है, मैं ऐसे लोग ढूंढता हूं जो मेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से बिल्कुल 100% हमारी आराधना में, हमारी प्रार्थना में एक सच्चाई हो, कई खुदा तेरे सामने जुड़े हैं तो हमारी आत्मा मन रूह सिर्फ तेरी ओर लगी है, तेरी ओर देख रही, हमारी आवाज सिर्फ तेरी ओर है। कोई ध्यान नहीं है कि हमें खाना बनाना है, दोपहर का लंच बनाना है, डिनर बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है और कोई काम करना है, ये सब छोड़ के सिर्फ अरे मेरे खुदा, हमारी आत्मा सिर्फ तेरी ओर लौ कर रही है। यही तुम्हारी सेवा है। पौलुस लिखता है, जीवित या फिजिकल बॉडी बलिदान दे दो खुदा के लिए। आज बलिदान की जरूरत है। बलिदान क्या है? सच्चे मन से ऐ खुदा अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस क्राइसिस के समय में, इस दुख के समय में, इस परिस्थिति में, इस हालात में हम तुझे दे देते, अब आप ही हमें बचाएंगे। और उन्होंने कहा एक मेमना लो, मेमने का बलिदान करो। और बलिदान करने के बाद एक नियम, गाइडलाइन, जो आज हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट के, अपनी सरकार की गाइडलाइन को हम मान रहे हैं। खुदा का गाइडलाइन, खुदा का गाइडलाइन हमारे लिए खुदा का वचन है, परमेश्वर का वचन है। उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए उसने कहा अपनी कमर कसो। दैट इज गाइडलाइन, नियम जो खुदा ने दिया। जूती पहन बांध, ये गाइडलाइन। इस वचन में बहुत गाइडलाइन भरा हुआ है। और जब तुम ऐसा कर लो, कमर कस लो, जूती पहन लो, अपने आप को तैयार कर लो, बिल्कुल 100%। क्या आज हमारी तैयारी है? कितनी तैयारी है इस युद्ध में? इस युद्ध में जो कोविड का युद्ध है, इसका संक्रमण, कोरोना का संक्रमण है, एक युद्ध है मेरे और आपके लिए। और इस युद्ध को लड़ने के लिए, इस हालात को काबू पाने के लिए, ऐ मेरे मसीह भाई बहनों, खुदा की गाइडलाइन है, तुम तैयार हो, तैयार। अगर जीतना चाहते हो, इस हालात को काबू पाना चाहता है। और उसने कहा तुम अपने घरों में, दरवाजों में मेरा लहू, मेमने का लहू जो अभी हम लोगों ने गुड फ्राइडे ईस्टर मनाया, उस मेमने के लहू को देखो। उन 6 घंटों में कहीं ना कहीं यीशु मसीह के लहू को हमने प्रचार किया। यीशु मसीह के लहू में जो जीवन है,
मैंने देखा मेरे लहू अपने दरवाजे पर लगा। अंदर की परिस्थिति कैसी भी, लेकिन मेरे लहू तुम लगा लो, विश्वास से लगा लो। और जब ये कोविड-19 निकलेगा ना तुम्हारे दरवाजे से या तुम्हारे पास से, टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा लहू तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। किसका लहू? यीशु का लहू। यीशु का लहू बचाएगा। कहता है ये इब्रानियों पत्र में, उसके लहू को क्लेम करो, घोषित करो, मेमने के लहू को घोषित करो, अपने माथे पे लगाओ, अपने दरवाजे पे लगाओ। और जब ये फरिश्ता, जैसे हम कह सकते हैं, ये भी एक मौत का फरिश्ता है और ये भी एक शैतान का फरिश्ता है जो हमारे सामने से निकलेगा, हमें टच नहीं करेगा। अगर हम आत्मिक रीति से कमजोर हैं या डरे हुए, हमारे लिए शायद कोई बचाव नहीं, लेकिन हमारी दुआ है हमारी बचाव सुरक्षित हो, हमारी बचाव हम महफूज रहें। और तब मैं घरों के पास से निकलूंगा, मौत के फरिश्ता निकलेगा, टच नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसको लो, अपने आंगनों में, अपने दरवाजे में लगाओ, अपने माथे पर, वो चिन्ह देखूंगा। आज खुदा मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दर्शक, वो चिन्ह देखना चाहता है, मेमने का लहू का खून देखना चाहता है। पर आप कहीं कैसे लगाएं, कैसे उसको लगाएं? बैठ जाइए विश्वास के साथ और दुआ में परिवार के साथ मिलकर एक साथ प्लेन करिए, कहे खुदा तेरे लहू को अपने आंगनों में लगाते हैं, अपने बच्चों के मस्तिष्क में लगाते हैं, उनके छाती में लगाते हैं, उनके मन में लगाते हैं। खुदा देखिए मौत का फरिश्ता ये हालात से प्रभु कंट्रोल करेगा, आप और मुझे बचाएगा, मुझे और आपको प्रभु सुरक्षित निकालने का एक बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे ही हुआ, बच गए, सारे इस्राएली बच गए। ऐ खुदा की कायनात, ऐ मेरे लोग, खुदा तो चाहता है बचाना। क्या ऐसा तो नहीं हम बचना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, हर एक व्यक्ति बचना चाहता है खुदा की सामर्थ में। और ऐसे तो हम लोग बहुत खुदा के मानने वाले हैं, विश्वासी लोग हैं। हमारा विश्वास और विश्वास से फर्क, हमारी मान्यता और मान्यताओं से फर्क, क्योंकि हम एक जिंदा खुदा की आराधना कर उसको पा सकते, हम उसकी आराधना करने वाले लोग हैं। हम उसकी आराधना करें, कहते हैं मैं मेरी आराधना, मुझसे प्रार्थना करने वाले लोग। और इतिहास की किताब में पहला दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 अध्याय में ये पाते हैं, मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा, अरे मेरे मसीह भाई बहनों, आप ही हमसे जुड़े हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ कलीसिया के लोगों और मेरे लोगों, दीन होकर प्रार्थना करो। आज घुटनों के बल आ जाइए, आज घुटनों के बल आ जाइए। कहता है दीन होकर प्रार्थना करो, मेरे दर्शन की खोजी में हम ढूंढना शुरू करो। अब बाइबल कहती है नबी किताब में, जहां दर्शन नहीं मेरी प्रजा के लोग नासिक। इस हालात से मेरे खुदा मेरे इन भाई बहनों को बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मेरे लोगों को बचा, हमें दर्शन खोजी बनो। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर। बाइबल क्या कहती है? ईश्वर से निकाल, धन्य है जो दीन, धन्य है जो नम्र, दीन बन जाए। ईश्वर से दीन बन गए। और उसके लिए क्या उदाहरण है? जैसे मेमना भेड़ ऊन कतरते समय बिल्कुल
खामोश है। आज खुदा के सामने हम खामोश हो जाते, हम अपने खुदा के सामने खामोश होना है, गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें। मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। दूसरी बुरी चाल, अगर मन में कड़वाहट है, मन में दोष है, मन में वैरभाव है, मन में बुराई है, कोई गलत चीज है, कहता है उससे फिर आज फिरने की जरूरत है। ये समय पश्चाताप करने की जरूरत है। हम पश्चाताप करें, अपनी बुरी चालों से फिरें। अगर आज हमारे मन में कोई है विचार ऐसा, किसी के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे अजीजों के लिए, हम उसे आज क्षमा करें। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं हमें क्षमा करने के लिए? इस समय जहां भी बैठे हैं, आप कहिए, खुदा मैं उनको तेरे नाम से क्षमा करता हूं। प्रभु मैं तेरे नाम से क्षमा करता हूं, उसके लिए क्षमा की याचना मांगता हूं। आप देखिए, अभी आपके घर में मेरे कल शुरू हो जाएगा, आपके घर में अभी चमत्कार शुरू हो जाएगा, जब इस समय हम माफी की प्रार्थना करेंगे और माफ करेंगे, अपने मन से प्रार्थना करेंगे। खुदा मैं सच हूं जिसने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ जो बुराई की है, मैं आज उनके लिए क्षमा मांगता हूं। बुरी चाल से फिरे। प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से सुनूंगा। ऐ मेरे खुदा, आज यही दुआ है, तो स्वर्ग में विराजमान है, दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, मेरे देश की, मेरे शहर, मेरे लोगों की, जो हमारे जिन्हें पास्टर ने नाम दिया, कई लोगों को स्वर्ग से जहां मैं बैठा हूं विराजमान हूं, वहां से सुनूंगा। हमारी प्रार्थना जा रही है, हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, वहां तक जा रहा है। खुदा देख रहे हैं, काश खुदा बातचीत करें, मेरी प्रजा के लोग बुराई से फिर कर, दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें, तो मैं सच सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप दया, प्रभु आपकी दया की जरूरत है। आप दया करो प्रभु, आप अनुग्रह करो, और फिर उनके देश को जीव का तो कर दो, उनके घर को, बच्चों को, परिवार शहर जीव का तो कर, जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल कर दो। कितना वहां है वचन, कितना अद्भुत है वचन, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर ने खुद कहा, खुद परमेश्वर ने कहा, सुलेमान से खुद कहा, मैं जीव का तो कर दूंगा। आप विश्वास करें इस वचन पर, खुदा बहुत जल्दी हमारे घरों को नॉर्मल करेगा। हमारी इस कठिन परिस्थिति से जो शैतान ने हमको घेर रखा है, शैतान जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर रखा है, इस हालात से निकालेगा, इस परिस्थिति से हमको निकालेगा। मेमने का लहू जिन आंगलों में, जिन घरों में देखूंगा, उन्हें मैं बाईपास करके छोड़ूंगा, ये मेरा अपना है। आज खुदा कहने पाए, मेरा यीशु कहने पाए, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, ये मेरी संतान है, और उसके लिए गाइडलाइन तो खुदा ने दिया है, खुदा का कलाम है, हमें पालन करना पड़ेगा। और जब पालन करेंगे तो खुदा हर एक परिस्थिति को नालूम करेगा। जो वचन मैंने पढ़ा मत्ती 28 कुछ पद, कई सवाल मैंने ईस्टर के दिन बोला, बहुत से सवाल है हमारे मन में, कौन हटाएगा, कौन इस दुख की घड़ी से हमें छुटकारा देगा, कौन हमें हटाएगा। फरिश्तों का संदेश अभी दुख की जगह आनंद में बदल गया है, तुम्हारा प्रभु जी उठाए। मत करिए सवाल, मत करिए क्वेश्चन, ये आनंद में बदल गया है, अब दुख का समय नहीं रह गया। यीशु तुम्हें मिलेगा, तुम जाओ। आज यीशु हमसे मिलना चाहता है। वो तो गलील प्रांत है जहां यीशु ने पहले से निर्देश किया था, आज मुझे और आपको हमारे घरों में मिलेगा। हालेलुया, हमारे जीवन में मिलेगा, हमारे परिवार में यीशु मिलेगा।
मत भागो, मत परेशान हो, मत दुखी हो, मत चिंता करो। तुम्हारा प्रभु जीवित है। तुम जीवित प्रभु के उपासक हो। तुम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हो। सो आज मेरे मित्रों, मेरे अजीजों, अगर आज घबराई में सारी घबराहट यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि उसकी आपकी चिंता है, मेरे और आपकी चिंता है। वो चिंता करता है, लेकिन हम अपनी चिंताओं को, अपनी फिक्रों को हम यीशु तक नहीं लाते। लेकिन आज जरूरत है, इस हालात में जरूरत है कि हम अपनी सारी चिंताएं और अपनी सारी जरूरत, अपनी सारी फिक्रें अपने प्रभु को दें। वो लेने को तैयार है। क्या आज तैयार है? आज तैयार है। आइए हम आंखों को बंद करें और मेरे साथ बोलें, ओ प्रभु, हमारी चिंताओं और बोझ को लेने के लिए तैयार है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। मेरे लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, डरे हैं, घबराए हैं, राइट नाउ मैं इनकी घबराहट, इनकी सारी चिंताओं को प्रभु के नाम से मैं आपको दे देता हूं। मैं आपको दे देता हूं प्रभु। धन्यवाद यीशु। हमारी ओर आपका हाथ फैला हुआ है। हमारी ओर आपने अपने हाथ को फैला रखा है। हमारी सारी चिंताओं बोझ को लेने के लिए हम सब दे देते हैं प्रभु। मैं अपने लोगों की सारी चिंताओं और बोझ को दे देता हूं खुदा। आप ले लें और जिस तरीके से आपने कहा मेमने का लहू जिन घरों में देखूंगा, आज उनके घरों में आपका लहू लगाता हूं प्रभु। आपका दास उनके घरों में आपका लहू लगाता है, आपकी सामर्थ को क्लेम करता है, आपके नाम को लेता है। आप बातचीत करें, हम पश्चाताप करते हैं आपके सामने प्रभु। हम नम्र और दीन बनते हैं प्रभु। आप दया करें। यीशु मसीह दाऊद की संतान, सारे दुनिया का रचने वाला प्रभु, आपकी दुनिया इस समय डिस्टर्ब है। इस कोरोना रूपी शैतान ने हर एक को घबरा रखा है, डरा रखा है, भयभीत कर रखा है। मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं हर एक व्यक्ति, हर एक जन को जो हमारे साथ इस समय जुड़े हमें देख रहे हैं। मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। उनके घरों में मेमने का लहू को उद्घोषित करता हूं प्रभु। उन बीमार लोगों के घरों में जिनके लिए हमारे भाई ने दुआ की, उनके घरों में मेमने का लहू को उद्घोषित करता हूं प्रभु। और जो ठीक है उनके घरों में भी करता हूं सामने। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हुए दुआ यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी सहायता करें। अगर कोई भी बीमार है, किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, वो ज़रूर पासवानों को बताएं ताकि उनके लिए प्रार्थना की जाए। और विशेषकर अगर कोई कोविड से ग्रस्त है तो उसकी सूचना भी दें। आप लोग अपने घरों पर दवाइयाँ ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और ये ज़रूरी है कि आपके लिए दुआ भी की जाए ताकि आप जल्द ही शिफा को हासिल करें। तो किसी तरह से शर्माएं ना, पर ना सिर्फ हम लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु जब कलीसिया के परिवारों को पता चलता है तो वो लोग भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आखिर में हम सब एक कोरस में शरीक होंगे। काश की ये खूबियाँ काश यीशु की खूबियाँ हो
परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।